गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विकास सर सीपीएस करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 5 तक के। हम लोग देख रहे हैं त्रिकोणमिति 10th क्लास केसी सिन्हा एक्सरसाइज 8.1 है ना। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक देखे थे। चलिए हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है, आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू जो है 90 डिग्री है। यानी कोण क्यू क्या है, समकोण त्रिभुज है। पी आर बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। क्यू आर बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। यदि कोण P बराबर अल्फा कहा है और कोण R बराबर बीटा कहा है ना। कोण P को क्या कहा है, अल्फा कहा है और कोण R को बीटा कहा है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, 3 क्वेश्चन इधर है, 3 क्वेश्चन इधर है, 6 क्वेश्चन हमें इसे मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप बनाइएगा, है ना। चलिए, आपको क्या दिया है, P Q R, जिसमें आपका Q क्या दिया है, 90 डिग्री दिया है ना। कोण P को क्या कहा है, अल्फा कहा है। कोण R को क्या कहा है, बीटा कहा है। और PQ का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। QR का मान कितना दिया है, 4 दिया है। अगर आप PR का वैल्यू निकालिएगा तो कितना निकलेगा, 5। लेकिन सबसे पहले आपको निकाल करके दिखा देना है ना। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे, है ना। सोल्यूशन हल, है ना। चलिए हम सबसे पहले चलेंगे किसमें, समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना। पी क्यू आर में, है ना। हमें दिया है कोण क्यू बराबर क्या दिया गया है, 90 डिग्री दिया। और वैल्यू आपका क्या दिया है, पी क्यू बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। क्यू आर बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। चलिए तो समकोण त्रिभुज में आप निकाल दीजिए, है ना। पी आर बराबर क्या होगा, मैंने फॉर्मूला बताया था, है ना। ये कर्ण का निकालना है, तो रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस रूट अंडर आधार के स्क्वायर, है ना। पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। चलिए वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कितना का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना। बराबर कितना आ जाएगा, 9 प्लस 16 कितना आ गया, 25। 25 का क्या निकल गया, 5 निकल गया, है ना। क्या निकल गया, 25 का 5 निकल गया। अब ध्यान दिए, यहाँ 2 बातें आती है। एक कर रहा है अल्फा के लिए, दूसरा कहता है बीटा के लिए। तो हम लोग PBH निकाल लेंगे। अल्फा के लिए PBH क्या होगा और बीटा के लिए PBH क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं कोण P बराबर अल्फा के लिए, ध्यान दीजिएगा, है ना। कोण P बराबर अल्फा के लिए, है ना। कोण P बराबर अल्फा के लिए बताइए P बराबर क्या होगा, P यानी कि अल्फा के सामने क्या कहलाता है, लंब कहलाता है ना, 4। और B क्या हो जाएगा, जो रेस्ट बचा हुआ है 3। और H तो आपका कांस्टेंट रहता ही है सभी के लिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, साइन अल्फा बराबर क्या होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है ना, साइन थीटा बराबर P बटा H, कॉस थीटा B बटा H और tan थीटा P बटा B होता है। चलिए साइन थीटा बराबर क्या लिखेगा, P बटा H। P का मान कितना पुट कीजिएगा, 4, है ना। P का मान 4 और H का मान कितना पुट कीजिएगा, 5 पुट कीजिएगा, है ना। उसी प्रकार cos अल्फा बराबर क्या होता है, B बटा H, यानी साइन थीटा cos थीटा tan थीटा, है ना। और थीटा के स्थान पे क्या दिया गया, अल्फा दिया है ना। चलिए B बटा H, B का वैल्यू क्या आप निकाले हैं, 3 और H का मान कितना है, 5। tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, P बटा B। P का मान कितना आपने लाया है, 4, है ना, 4 और B का मान कितना है, 3। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन गया, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, दूसरा हम निकालते हैं किसके लिए, है ना। हम दूसरा वैल्यू किसके लिए निकालेंगे, है ना, कोण, है ना, R बराबर बीटा के लिए, है ना। कोण R बराबर क्या दिया है, बीटा दिया। इसके लिए आप निकालिए P बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए। इसके लिए ये आपका क्या हो जाएगा, इसके सामने थीटा, यानी कि जिस कोण की चर्चा चले उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो P का मान हो जाएगा 3, B का मान हो जाएगा 4 और H का मान क्या हो जाएगा, 5, है ना। उसी प्रकार से आप इसका वैल्यू आप ज्ञात कर लीजिए। चलिए तो आप कैसे निकालिएगा, साइन बीटा बराबर भी क्या लिखेगा, P बटा H। P का मान कितना है, 3 और H का मान कितना है, 5। चलिए 3 बटे 5। cos थीटा बराबर B बटा H। जब P का मान 3 है, H का मान 5 है, तो B का मान कितना है, 4 और बटे में 5। tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B। P का मान कितना, 3 और B का मान कितना, 4, है ना। इस प्रकार से आपका वैल्यू निकल गया, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए
पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है 7 का फर्स्ट में, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, हम पहले कैसे बनाऊंगा उसको आप ध्यान दीजिएगा, है ना। हमें सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ये 7 का आपका क्या है, फर्स्ट है ना। हम सबसे पहले लिखेंगे चूंकि साइन थीटा बराबर कितना दिया है 4/5 और साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, क्या होता है P/H। यानी कि आप यहां से कह सकते हैं P के मान 4 और H के मान कितना दिया है 5, तो आप B के मान निकाल लीजिएगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे P बराबर कितना है 4, H बराबर कितना है 5, B बराबर क्या है वाट। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, B बराबर, चूंकि B बराबर फॉर्मूला क्या बताया था, √H² माइनस P²। वैल्यू आप पुट कर दीजिए, वैल्यू आप कितना पुट कीजिएगा, 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस 16 बराबर कितना आ गया √9 इज इक्वल टू कितना आ गया, आपका मान आ गया 3, है ना। हमें वैल्यू किसका किसका ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, हमें ज्ञात करना है वैल्यू कॉस थीटा और टैन थीटा का, है ना। तो हम पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, चूंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है B/H, और B का मान आपने कितना निकाला है 3 निकाला है, और H का मान कितना है आपके पास 5 है ना, निकल गया। और दूसरा हमें क्या निकालना है, टैन थीटा निकालना, और टैन थीटा बराबर क्या होता है P/B होता है। P का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 4 दिया हुआ है, और B का मान आप कितना निकाले हैं 3 निकाले हैं, है ना। क्वेश्चंस बहुत आसान होता है स्टूडेंट्स, चलिए ध्यान दीजिए। इसका मैं दूसरा निकालता हूं, है ना, इसका दूसरा लिखते हैं, ध्यान दीजिए, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इस बार साइन A बराबर 3/4 दिया है ना। ध्यान दीजिएगा, साइन A बराबर हमें क्या दिया है, चूंकि साइन A इज इक्वल टू कितना दिया 3/4, और अब बताइए, है ना, इतना बराबर क्या होता है P/H, यानी कि P का मान कितना 3 और H का मान कितना दिया है 4 दिया है। हम लिख देंगे यहाँ, है ना, यहाँ क्या है P बराबर कितना 3 और H बराबर कितना 4, B बराबर वाट, है ना। चलिए यही फार्मूला आप पुट कीजिए, B इज इक्वल टू √, क्या होता है H² माइनस P²। चलिए निकालिए, H का मान कितना दिया 4 के स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा P का वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर, है ना। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आप ये नहीं देखिएगा कि 3 है 4 है डायरेक्ट 5 होगा, जी नहीं, कैलकुलेशन करके आप निकालिएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, 4 के स्क्वायर कितना 16 माइनस 3 दिए कितना हो गया 9, 16 है ना, 9 के दूनी 18, 8 के दूनी 16, 1 17, यानी कि आपका कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा, √, कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। चलिए हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है इसमें स्टूडेंट्स, कॉस A, है ना, क्या स्टूडेंट करना है कॉस A। कॉस A का मान क्या हो जाएगा B/H। B का मान कितना आपको प्राप्त है, चलिए B का मान अभी निकाले हैं √7, और H का मान कितना है 4, है ना। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है tan A, है ना, क्या है tan A। tan A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना P/B। P का मान कितना प्राप्त है 3, और B का मान कितना निकाले हैं √7, है ना। चलिए क्वेश्चन आसान है ना, चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। कोशिश कीजिए ना कि समझने के लिए, है ना, कोशिश कीजिए समझने के लिए, और लिखने पे ध्यान नहीं दीजिएगा, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आप लिखते रहिए, बनाते रहिए, सभी क्वेश्चंस एक ही टाइप का है ना। चलिए चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हम देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अभी ये क्वेश्चंस मैंने ज्ञात किया था, है ना, ध्यान दीजिएगा 8 नंबर, है ना। चलिए सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन। उसके बाद सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चूंकि हमें क्या दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। चलिए ऐसे हम लोग क्या कहते हैं P/H, यानी P का मान 3 और H का मान 5। यहाँ लिख सकते हैं हम क्या, यहाँ P बराबर 3, H बराबर 5, B बराबर वाट, है ना। आपको तो निकालते निकालते याद होना चाहिए कि 3 4 5 होता है ना। चलिए फिर भी आप निकाल लीजिए, B बराबर क्या होता है √H² माइनस P², है ना, H² माइनस P²। चलिए H का मान 5 और P का मान 3 हो गया ना। चलिए 5 5 25, और माइनस कितना हो जाएगा 3 3 9, निकल के कितना आ जाएगा 16 घट करके 16 का निकल गया 4, क्या निकल गया 4 निकल गया। हमें वैल्यू किसका ज्ञात करना है ना, हमें वैल्यू ज्ञात करना है कितना कॉस थीटा और टैन थीटा, है ना, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो हम क्या लिख देंगे, है ना, चूंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है B/H। B का मान आपने कितना प्राप्त किया है 4, और H का मान आपको कितना प्राप्त है 5। दूसरा क्या है आपका टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ना P/B।
पी का मान कितना आपने निकाला है, चलिए पी का मान दिया हुआ है 3 और बी का मान निकाला है आपने 4, तो 3 अपॉन क्या हो गया 4। क्वेश्चन आसान है ना। चलिए ध्यान दीजिए, हम निकालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, है ना, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार से बनेगा ये भी क्वेश्चन आपका, है ना। ध्यान दीजिए, इसमें आपका दिया है यदि cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 तो tan की गणना करें, है ना, tan थीटा की गणना करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, उसी प्रकार आप लिखेगा, है ना, चूंकि क्या लिखेगा cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेगा 4/5 इज इक्वल टू क्या होता है b/h। तो b का मान 4, h का मान 5 हो गया ना, b का मान 4, h का मान 5। हम लिख देंगे यहाँ क्या है आपका दिया हुआ, है ना, b बराबर दिया है 4, h बराबर क्या दिया है 5, p बराबर आप निकाल लीजिए वाट, है ना। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिएगा, चूंकि p बराबर क्या होता है √h² माइनस b²। आप बोलिएगा सर ये तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं 3 4 5 जी, नहीं, देखिए आप जानते हैं ये अलग बात है, लेकिन जो बनाने का मेथड है ना, जिस प्रकार से बनाया जाता है, अगर आप उस प्रकार से आप लिखेगा तब ना आपको एग्जामिनेशन में मार्क्स मिलेगा, है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, h का मान कितना 5, b का मान कितना 4 के स्क्वायर, तो क्या हो गया आपका 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, घट करके आ गया 9 √9 और 9 का क्या निकल गया 3, 9 का क्या निकल गया 3। चलिए हमें अब ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात क्या करना है tan थीटा ना, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p/b होता है। p का मान आपने निकाला 3, p का मान आपने निकाला 3 और b का मान आपको क्या प्राप्त है 4 प्राप्त है ना। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चंस बन गए, है ना। क्वेश्चंस कोई हार्ड नहीं होता है ना, क्वेश्चंस कोई भी हार्ड नहीं होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, चलिए ले लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिए इसी पैटर्न पे सभी क्वेश्चंस आपके बनेंगे जैसे आप बना रहे थे, है ना। दिया गया है यदि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 तो cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, 10 का फर्स्ट, है ना। चलिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप बरकरार रखिएगा, है ना, चूंकि बराबर इसलिए, है ना, ये सब, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तभी आपको मार्क्स फुल में फुल मिलता है ना, सिर्फ बना देने से नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं NIT निकाल लेते हैं लेकिन इंटरमीडिएट में फेल हो जाते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव में अच्छे मार्क्स ले आते हैं लेकिन सब्जेक्टिव में नहीं ला पाते हैं, है ना। 80+ 90+ करने के लिए आपका लिखावट, सुंदरता, शुद्धता, है ना, चूंकि बराबर इसलिए मैथ में ये सब होना बहुत जरूरी होता है ना। चलिए ध्यान दीजिए, है ना, हम लिखते हैं सबसे पहले हमें क्या दिया स्टूडेंट्स, है ना, हमें सबसे पहले दिया है tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया 3/4। आपको पता है tan थीटा होता है p/b, ये तो पता है। p का मान दिया है 3, b का मान दिया है 4। हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे यहाँ, है ना, p बराबर कितना दिया है 3, b बराबर कितना दिया है 4, h बराबर क्या 4। सबसे पहले h आप निकालिए, है ना, चूंकि h बराबर क्या होता है ना, h बराबर क्या होता है √p² प्लस b²। चलिए p का मान कितना दिया है ना, p का मान दिया है 3 और b का मान कितना दिया है 4, है ना। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आपका क्या हो जाएगा टोटल 25 निकल के कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया 5 आ गया। हमें क्या निकालना है कॉस और साइन निकालना है। क्या निकालना है कॉस और साइन। तो ध्यान दीजिए हम सबसे पहले लिखेंगे चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h। b का मान कितना दिया बाबू, b का मान आपका दिया 4, है ना, b का मान दिया 4 और h का मान आप कितना निकाले हैं 5 निकाले हैं, निकल गया ना। दूसरा हमें क्या निकालना है ना साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है ना, p/h होता है। चलिए p का वैल्यू आपको कितना दिया है, p का मान आप कितना है 3, है ना 3 और h का मान आप कितना निकाले हैं 5 निकाले हैं। क्वेश्चन बन गया ना। चलिए ध्यान दीजिए 10 का 2 नंबर हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, 10 का सेकेंड है ना, 10 का सेकेंड है। 10 का सेकेंड में आपको क्या दिया स्टूडेंट्स, है ना, tan a का वैल्यू दिया है 4/3, है ना, क्या दिया गया है ध्यान दीजिएगा, tan a बराबर कितना दिया गया 4/3। आपको पता है कि tan थीटा होता है p/b, यानी p का मान है 4 और b का मान कितना दिया है 3। हम क्या लिख देंगे यहाँ p बराबर कितना 4 और b बराबर कितना 3। तो सबसे पहले हम h को फाइंड करेंगे, है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे h को। यही क्वेश्चन अगर आपका ऑब्जेक्टिव्स में आएगा
तो आप फाइंड नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट आपको पता है 3 4 5 होता है, पी बटे एच बी बटे एच वैल्यू पुट कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको आंसर से मतलब होता है, कैसे आपने बनाया उससे मतलब नहीं है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम सबसे पहले हम लिखेंगे h बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, है ना, 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, दोनों को ऐड कीजिएगा 25, क्या निकल के आ गया 5। बहुत आसान है ना। चलिए हमें क्या कह रहा है, ए की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है, जिसमें एक का वैल्यू आपका दिया गया है, किसका वैल्यू दिया गया है आपका, tan का। तो आप अन्य को निकाल दीजिए, अन्य आपका कौन बच गया, साइन बच गया, कॉस बच गया, है ना, कॉट बच गया, और tan तो आपको निकला हुआ है ना, सेक बच गया, कोसेक बच गया। चलिए ध्यान दीजिए, मैं बारीकी से निकालता हूँ, है ना। पहला आपका क्या बच गया, है ना, साइन, है ना, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, पी का मान 4, एच का मान 5 हो गया ना। चलिए दूसरा क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, बी का मान कितना है 3, एच का मान आपने निकाला 5। tan आपको दिया हुआ है ना, tan आपको दिया हुआ है। चलिए उधर कौन सा आपका बच गया, कोसेक थीटा, है ना, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है ना। तो एच बटे क्या हो जाएगा बी, एच का मान कितना दिया गया है, सॉरी एच बटे पी, है ना, एच बटे पी 5 बटे कितना हो जाएगा, है ना, पी का मान कितना 4, 5 बटे पी यानी कि 4। और चौथा आपका हो गया सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बटे बी, ये किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है ना। तो ये हो गया आपका 5 बटे 3, और पांचवा आपका बच गया कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टैन का, है ना, टैन थीटा पी बटे बी, तो कॉट का क्या होता है बी बटे पी। चलिए बी बटे पी, बी का मान कितना दिया है आपका 3, पी का मान दिया है 4, क्या हो जाएगा 3 बटे 4। बन गया ना, बहुत आसान था ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, है ना। चलिए ध्यान दिया, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यदि कॉट थीटा इज इक्वल टू, है ना, 12/5 हो तो साइन थीटा का मान याद करें। ध्यान दिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करता हूँ, है ना। आपको क्या दिया गया है ना, बहुत आसान है। आपको दिया गया है, क्या चीज दिया है, कॉट थीटा का मान, है ना, चूंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू 12/5, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है बी बटे पी, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, b का मान 12 और p का मान कितना 5, हम लिख देंगे क्या यहाँ, है ना, b इज इक्वल टू कितना हो गया 12, p बराबर कितना हो गया 5, h बराबर 1, है ना। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन सभी बन रहे हैं ना। चलिए ध्यान दीजिए, है ना। चलिए h बराबर हमें निकालना है ना। चलिए चूंकि h बराबर क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, p का मान कितना 5, b का मान कितना 12, है ना, 5 के स्क्वायर 25 हो गया, 12 के स्क्वायर 144, दोनों को ऐड कीजिएगा 169, और 169 का क्या आता है 13 आता है ना। हमें ज्ञात किसका कहना है, साइन का वैल्यू हम लोग लिख देंगे, चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p बटा h, p का मान आपको प्राप्त है 5, h का मान आपने निकाला है 13, निकल गया ना। चलिए ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 12, है ना, क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए ध्यान, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है ना। चलिए ध्यान दीजिए, हमें क्या दिया गया, सबसे पहले हमें दिया है चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 5/12 दिया। आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है p बटे b, यानी p का मान 5 और b का मान कितना है 12 है। तो हम लिख सकते हैं ना, यहाँ हम लिख सकते हैं p बराबर 5, b बराबर 12, h बराबर 1। चलिए आप फॉर्मूला आप जानते हैं, h बराबर क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p का वैल्यू कितना पुट करना है ना, p का वैल्यू 5 पुट करेंगे, b का वैल्यू 12 पुट करेंगे। चलिए 5 के स्क्वायर 25 और 12 के स्क्वायर कितना हो गया 144, है ना। चलिए निकल गया आपका कितना 169, 169 का क्या निकल गया 13, क्या निकल गया 13। हमें ज्ञात करना है, किसका वैल्यू ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, cos थीटा और क्या होता है b बटा h, b का वैल्यू आपको प्राप्त है, b का वैल्यू कितना है 12, और h का मान कितना निकाले हैं 13। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका बन गया, है ना। क्वेश्चंस कोई हार्ड नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर मैं 13 की बात करता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा।
कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो साइन थीटा नहीं यहाँ पर होना चाहिए, है ना। आपको साइन थीटा तो दिया हो तो साइन थीटा कहाँ से होगा, है ना। साइन थीटा बराबर दिया है 12/13, तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान गणना कीजिए। यहाँ पे है ना कॉस थीटा होना चाहिए, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, है ना, कॉस थीटा, है ना। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है ना। चलिए सोल्यूशन मैंने लिख दिया। सबसे पहले हमें किसका वैल्यू दिया है, साइन का वैल्यू दिया है ना, साइन का वैल्यू। चूंकि साइन थीटा बराबर कितना दिया गया है 12/13 और साइन थीटा बराबर होता है P/H, होता है ना। चलिए ध्यान दीजिए, P का मान कितना हो जाएगा 12 और H का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, है ना। सभी क्वेश्चन एक प्रकार का है। P बराबर कितना 12, H का मान कितना 13, है ना। हमें किसका निकालना है वैल्यू, B बराबर वाट, B बराबर वाट। चलिए आपको पता है ना, B बराबर क्या होता है ना, B बराबर क्या होता है √H² माइनस P²। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। H का वैल्यू कितना है 13 और माइनस कितना हो जाएगा 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर 169 माइनस 12 के स्क्वायर 144, क्या आगे आपका 25 का क्या आ जाएगा 5, है ना। 25 का क्या आ जाएगा 5। बहुत आसान क्वेश्चन होता है ना। चलिए ध्यान से आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर हमें जो वैल्यू निकालना है कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, है ना। B का वैल्यू आपने निकाला 5, H का मान आपको प्राप्त है 13। दूसरा हमें क्या निकालना है tan थीटा, है ना, लिख दो यहाँ पे। चलिए tan थीटा इज इक्वल टू होता है P/B, है ना। P का वैल्यू आपको प्राप्त है 12 और B का वैल्यू आपने निकाला 5। सभी क्वेश्चंस बन गए, क्वेश्चंस कोई हार्ड नहीं होता है ना। चलिए समझ गए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन और हम लिखे, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, आपको क्या दिया गया है tan थीटा बराबर 0.75, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन के हम लोग देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन लिख दिया, है ना। जो दिया है हमें क्या दिया है ना, हमें निकालने के लिए क्या दिया है, चूंकि किसका वैल्यू दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 0.75। समझने का कोशिश कीजिएगा हम कैसे इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू, है ना, 0.57 अपॉन 100, दशमलव को हटाया, 2 शून्य नीचे बैठाया, 25 तिया 75, 25 चौके 100। हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब तो आसान हो गया, सेम जैसे क्वेश्चंस पहले बनता था उस प्रकार से बनेगा। इसको कह देंगे P, इसको कह देंगे B, है ना। P का वैल्यू कितना दिया है 3 और B का वैल्यू कितना दिया है 4। क्वेश्चंस बन गया, है ना। बस कुछ भी नहीं था। यहाँ पे P का मान कितना हो गया 3, B का मान कितना हो गया 4, H का मान हम पहले ज्ञात कर लेंगे, है ना। क्योंकि H बराबर √P² प्लस B²। वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना निकल जाएगा आपका 9 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा √25 इज इक्वल टू 5। हमें वैल्यू किसका ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, में साइन थीटा का मान ज्ञात करना है ना। हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना है साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, तो हम लिख लेंगे नीचे। चलो मैं इधर लिख देता हूँ, है ना। चलिए यहाँ लिख देते हैं, है ना। चूंकि यहाँ लिखते हैं चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/H होता है। P का मान कितना आपने निकाला, आपको दिया हुआ P का मान 3 दिया हुआ है, H का मान निकाला आपने 5, बन गया ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके लिए आसान ही है ना। 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, है ना। ध्यान दीजिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया tan B इज इक्वल टू √3, तो साइन B और cos B का मान ज्ञात कीजिए। सेम वही चीज करना है ना। tan B इज इक्वल टू दिया है √3, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, बटा में कुछ नहीं तो 1, और tan थीटा बराबर क्या होता है B/H, है ना। सॉरी tan थीटा होता है P/B, है ना, P/B, है ना, P/B। तो आप बताइए यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका P का मान √3, B का मान 1, H का मान हम फाइंड कर लेंगे, है ना। चलिए H बराबर क्या होता है √P² प्लस B²। वैल्यू पुट कीजिए, P का मान कितना √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 √4 इज इक्वल टू 2। हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना है साइन B और cos B। हम क्या लिखेंगे, है ना, चूंकि साइन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P/H, P का मान प्राप्त है आपको √3
और h का मान आपने ज्ञात किया है 2। दूसरा है हमें क्या निकालना, cos b, तो cos b इज इक्वल टू b बटा h, b का मान आपको प्राप्त है 1, h आपने निकाला 2, निकल के ना। चलिए क्वेश्चंस कोई हार्ड नहीं था, चलिए स्क्रीनशॉट आप लीजिए फटाफट फटाफट फटाफट, है ना। चलिए इसमें ध्यान दिए क्वेश्चन नंबर 16 है ना। क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या दिया गया है, यदि tan थीटा इज इक्वल टू m/n तो cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करिए। चलिए बहुत आसान है क्वेश्चन, 16 नंबर भी है ना, 16 नंबर है ना। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या, सोल्यूशन लिखेंगे। हमें किसका वैल्यू दिया है ना, tan थीटा इज इक्वल टू m/n, और tan थीटा बराबर होता है p/b, यानी p का वैल्यू m है और b का वैल्यू n है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, यहाँ लिख सकते हैं p का मान m है ना, और b का मान n। हमें h का वैल्यू पहले ज्ञात कर लेंगे, है ना। चलिए आप बताइए, h बराबर आप जानते हैं रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, p का मान m, तो m का स्क्वायर और n का स्क्वायर। आप इसको तो कुछ कर नहीं सकते है ना, इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है cos थीटा और साइन थीटा, और cos थीटा बराबर क्या होता है ना, b बटा h। b का मान आपको प्राप्त है, b का मान कितना प्राप्त आपने किया है, चलिए b का मान है आपका n, है ना। चलिए और h का वैल्यू आपने क्या निकाला है, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है ना, दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है ना, दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए, एंड दूसरा हमें ज्ञात करना है साइन थीटा। तो चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p बटा h होता है ना। चलिए p का वैल्यू आपको पता है कितना, m, कितना पता है m, अब बटे h का मान कितना आ गया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। क्वेश्चन तो कोई हार्ड नहीं था, है ना, क्वेश्चन तो कोई हार्ड नहीं था, है ना, क्वेश्चन बहुत ईजी था। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं यहीं तक के क्वेश्चंस, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। वैसे स्टूडेंट्स जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप जल्द से जल्द 1000 प्लस सब्सक्राइब कीजिए, है ना। मैं कोशिश करूँगा लाइव पढ़ाने के लिए, है ना। ट्रिग्नोमेट्री केसीसी ना खत्म करने के बाद हम लोग देखेंगे, अगर सब कुछ सही चला, है ना, तो हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन से देखेंगे, और मैं कोशिश करूंगा लाइव आने के लिए, है ना, लाइव आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलिए रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।